हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने आटे का पैकेट, आटे का थैला या जो भी आप बोलते हो वो मैंने ले लिया है। तो अभी यहाँ पर मैं लेकर के आ गई हूँ इसको बाहर, क्योंकि अंदर ना मैंने झाड़ू लगा दी है। बाहर ये मैंने ये साइड छोड़ दी थी, बाहर वाला एरिया, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर ये आटा इसमें पलटना था। आटे वगैरह का काम, जैसे कि आटा हो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हमें झाड़ू वगैरह से पहले ही करने चाहिए, क्योंकि हम चाहे कितना ही कोशिश करें फिर भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है और इसमें ना आटा उड़ता भी है। जब हम डालते हैं ना, चाहे हम कितने ही अच्छे तरीके से डालें फिर भी ना, अगर आप ना बहुत ज़्यादा ध्यान से बारीकाई से देखें तो वो चीज़ें दिखती भी हैं। तो अभी यहाँ पर ना, और सब देखते हैं और ये इस काम को ना सब ऐसा ही करते हैं, ज़्यादातर क्या सभी ऐसा करते हैं कि पहले ये काम करते ही करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने अंदर झाड़ू लगा दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना इधर बाहर वाले एरिया को छोड़ देते हैं, फिर ना उधर ही ले जा करके इस जो हमारी बाल्टी है आटे की, इसमें उधर ही ले जा करके पलट लेंगे। तो अभी मैं ले करके आ गई हूँ और अभी मैं इसमें पलट दूँगी। और पहले ना मैंने इसको थोड़ी सी धूप लगाई थी बाल्टी को, जो हमारी बाल्टी है ना आटे की, तो मैंने इसको धूप लगाई थी पहले। और उसके बाद फिर मैंने इसमें आटा डाला है। मैंने वैसे ना जैसे कि सरफ डाल के मांज लेते हैं, तो वो तो नहीं मांजी है मैंने, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा वो है, सर्दी है, तो सूखती भी नहीं है। और सूख भी जाए तब भी लगता है कि ना नरमाई रह गई, तो फिर ना आटा भी थोड़ा डर रहता है ख़राब होने का। तो इसीलिए फिर मैंने इसको मांजा नहीं था, लेकिन मैं पूछा बहुत अच्छे से था, इसे कपड़े से उससे बिल्कुल साफ़ कर लिया था। तो अभी यहाँ पर मैंने आटा पलट दिया है और आटा पलटने के बाद फटाफट से मैं इधर से ना अनुष्का के पापा जी की जीन्स पैंट लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि अभी लाइट आई हुई थी। तो फिर मैंने पहले बीच में प्रेस की इसी बीच, और फिर मैं इधर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ना अभी जो नहा करके कपड़े पहनेंगे तो उन पर मुझे प्रेस करनी थी। और कपड़े ना अभी जल्दी से सूखते भी नहीं हैं। और यह है कि मैं एक डेली की डेली मशीन लगा भी नहीं रही हूँ, तीसरे दिन लगा रही हूँ, तो 2 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, उनके 2-2 जोड़ी सबके हो जाते हैं। और गर्म कपड़े जो होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, है ना। तो फिर ऐसे मैं कपड़े धुलती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने आटा पलट दिया है, प्रेस भी कर दी है इसी बीच, और मैंने इधर झाड़ू भी लगानी शुरू कर दी है। अभी इधर झाड़ू लगा लूँगी। और इधर ना आप देख रहे होंगे मैंने इधर ये रखा हुआ है, लकड़ी रखी हुई है। तो ये मैंने इसलिए खड़ी कर दी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना इसको थोड़ी सी धूप लगानी है और मुझे आज मिट्टी के चूल्हे पर कुछ काम करना है। तो इसीलिए फिर मैंने इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया था। मैंने कहा ये थोड़ा धूप सी लग जाएगी, क्योंकि धूप सी आने लगी है, हल्की हल्की धूप आ गई है। तो बस इतने ऐसी ही आती है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत तेज़ वाली धूप निकलेगी तभी हम चीज़ों को बाहर सुखाने के लिए डालेंगे। बस यह है जैसी भी अभी फ़िलहाल निकल रही है उसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दी है इधर की साइड, और अभी इधर की साइड रह गई है, क्योंकि ना क्या है, जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें ट्राईपॉड को भी बदलना रहता है, फ़ोन को भी बदलना रहता है। तो अभी मैंने इधर की साइड आ गई हूँ झाड़ू लगाते हुए, और बस झाड़ू लगा दूँगी। और जब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई ना, तो थोड़ा थोड़ा आटा भी गिर गया था, जैसे कि मैंने पलटा था ना, मैंने बोला था ना कि गिर ही जाता है, तो गिर जाता है, ऐसा नहीं है। और मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा ली है, और इस जो भी कचरा है इसको यहाँ से भर के और डाल दूँगी, अंदर नहीं लेकर के जाऊँगी। वैसे मैं, ऐसा नहीं है, इधर की साइड से भी झाड़ू लगाते हुए पहले शुरुआत इधर से ही करती हूँ, तो मैं ना अंदर की तरफ भी ले जाती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि अंदर हो गई है झाड़ू, तो फिर इधर ही डाल दूँगी। और ये आटे कट्टे का थोड़ा सा पॉलीथीन सी रह गई थी, तो वो मैंने नीचे डाल दी। और जब मैं नीचे जाऊँगी ना, तो फिर इन चीज़ों को सबको इकट्ठा करके फिर ना पॉलीथीन वगैरह को जला देते हैं तो सही रहता है। क्योंकि ना फिर ये है कि हम कचरे वगैरह में डालें तो ये गलती तो है नहीं, और फिर बेकार ही हो लगती हैं फिर, इसीलिए फिर मैं इनको जला देती हूँ नीचे जा कर के। और अभी यहाँ पर जो भी कचरा था वो मैंने भर के नीचे डाल दिया है, क्योंकि इधर थोड़ा है एरिया कच्चा जो हम डाल देते हैं, वैसे थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। अभी इधर मैंने पोछे की शुरुआत भी कर दी है। उधर की साइड जब मैं पोछा लगाऊंगी तो वो लास्ट में लगाऊंगी, है ना। पहले मैं पोछा, अगर मैं उधर धुलती हूँ जैसे कि खुले हुए एरिया को, तो फिर मैं ना पहले धुलती हूँ। अगर मुझे पोछा लगाना होता है तो फिर मैं सारे घर में लगाने के बाद उधर पोछा लगाती हूँ। तो अभी क्या है कि ये इसको ना मैं थोड़ा सा हटा रही थी, कि मैंने इस पर ना पोलोथीन लगा दी हैं 2, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये भी ना इससे जैसे थोड़ा बहुत गिर जाता है कुछ, तो गिर रहा है मुझे लग रहा था। तो मुझे ना फिर से इसको अच्छे से सही करना होगा।
अभी तो मेरे पास टाइम इतना नहीं है जल्दी कि मैं ऐसे सही कर दूं, क्योंकि चीज़ें ना टाइम के हिसाब से ही करनी होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे ही लेकर के बैठ जाऊं, फिर इसे लेकर के बैठ जाऊंगी तो फिर ना ऐसा तो है नहीं बहुत जल्दी से हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, अच्छे से सेट भी करना होगा, देखना भी होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं इस काम को नहीं करती हूँ, पहले जो ज़रूरी काम है उनको करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मेरे पास होगा टाइम, और जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अभी फ़िलहाल फ्री हूँ और मैं इस काम को कर सकती हूँ, तो तब मैं इस काम को करूँगी। अभी उधर से पोछा लगाने के बाद मैं इधर की साइड में आ गई हूँ। और क्या है कि जैसे हम उधर पोछा वगैरह लगाते हैं ना, तो ये गिरता है तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि हमारी झाड़ू पोछा हुई ही नहीं है, गंदा गंदा सा लगता है। और मुझे लगता है जब मैं, जैसे कि अभी मैंने झाड़ू लगा ली और अभी मुझे थोड़ा टाइम लगा पोछा लगाने के लिए, और मुझे कुछ भी दिखा है ना फर्श पे, तो फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ दोबारा से। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अभी मैंने झाड़ू लगाई है 1 घंटे पहले तो उसी हिसाब से झाड़ू लगाऊँ, लेकिन नहीं, सामने सामने मैं लगा देती हूँ, जिससे कि मैं पोछा लगाऊँ ना तो मेरे पोछे में एक भी कचरा बिल्कुल भी ना आए। अगर ऐसे आता रहता है ना तो पोछा लगाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है अजीब अजीब सा। तो उधर मैंने लगा दिया है बरामदे में, और जो हमारा रूम है बेडरूम उसमें भी लगा दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ इधर की साइड, और यहाँ पर अनुष्का के पापा जी से ही बातें चल रही थी मेरी। मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा मैंने पोछा लगाया है और अभी ना आप शूज पहनकर अंदर मत जाइएगा, गीला होता है ना तो फिर हो जाता है। अब बाहर घूम करके आते हैं है ना, तो लगी जाती है मिट्टी वगैरह। तो मैं उनसे यही बोल रही थी, मैंने कहा अभी आप अंदर मत जाना, थोड़ी देर या तो यहीं पे रुक जाओ या फिर यहाँ पर शूज उतार दो। तो ना अभी क्या है कि शूज वगैरह उतारने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर की साइड जाऊँगा, जो खुला हुआ एरिया है हमारा उधर, और उधर मैं चारपाई डाल लूँगा, आराम से बैठ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप उधर जा सकते हो, चले जाइए। अभी मैं इधर आ गई हूँ, ये वाला रूम, अनुष्का वाले रूम में आ गई हूँ। और बस ये मेरा फाइनल पोछा लग चुका है, यहाँ पर लास्ट ही है पोछे का, क्योंकि मैं ना इसमें भी इसके बाद ना बस बाहर वाले एरिया में जाऊंगी और फिर मेरा पोछा भी पूरा हो जाएगा। तो अंदर का काम हो गया है, पोछा वगैरह लग गया है, और अभी आ गई हूँ मैं इधर। पहले जो कपड़े मैंने सुखाए हुए थे ना, वो कल के थे, जैसे कि एक दिन मैंने जैसे कि परसों धोए थे तो वो कल नहीं सूख पाए थे, तो अभी मैंने फिर वो सुबह भी डाले थे, कल भी डाले थे। और अभी जो आज कपड़े धुले हैं अभी मैं उनको लेकर के आई हूँ, और अब यहाँ पर मैं उनको डालूँगी कपड़ों को, क्योंकि ना धूप लग जाएगी इनको अच्छे से। तो ये है कि जल्दी सुबह में धुल जाते हैं ना, तो आज धूप लगेगी, और अगर अच्छे से धूप लग गई तो फिर ना आज भी सूख जाएंगे, अगर नहीं लगी तो फिर कल रह जाएंगे। वैसे हल्के कपड़े जो होते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन आज ना कपड़े मोटे कपड़े ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो सारे ही कपड़े मोटे हैं, तो आज थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने इसलिए टाइम से ही कपड़े भी धुल दिए थे। मैंने सोचा कि चलो जब धुल गए हैं ना, तो इन क्या रहता है आजकल की कपड़े धुलने से ज़्यादा सूखने की टेंशन रहती है। अगर कपड़े अच्छे से सूख जाए ना तो सही रहता है, अगर कपड़े ना सूखे नहीं ना तो फिर वही है। और फिर भी चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, 2 दिन में कपड़े सूखेंगे ही। जो मोटे कपड़े हैं आज भी सुखाने हैं और कल भी सुखाने हैं, क्योंकि ना फिर गीले गीले से लगते हैं। अगर हम ऐसे ही तय बना दें तो फिर गीले गीले से लगते हैं, तो इसीलिए फिर यह है कि अच्छे से सूख जाएंगे। अभी मैंने कपड़े इधर डाल दिए हैं, उस वाले तार पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और अभी मैं दूसरे वाले तार पर डाल दूँगी, तो अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। और दोनों तार ना लगभग भर ही जाएंगे, तार एक भी खाली नहीं बचेगा ना,
क्योंकि अभी उधर भी मैंने कपड़े डाल दिए हैं और मुझे लग रहा है कि इधर भी कपड़े लगभग पूरे तार पर आ ही जाएंगे। और थोड़ा ना क्या होता है कि गर्मियों में तो हम कपड़े एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं तो सूख जाते हैं, और सर्दियों में क्या है कि अगर कपड़े खुले खुले करके डालें ना, दूर दूर भी डालें, हवा इनके आर पार हो जाए तो फिर क्या है कि जल्दी से सूख जाते हैं। वैसे हवा चल रही है, आप देख सकते हो हल्की हल्की हवा चल रही है, तो कपड़ों को खुला करके डालना होता है ना। और गर्मी में क्या है कि एक दूसरे के ऊपर डाल दो तब भी कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो अभी मैंने ऐसे ही करके ये कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं। देखो देखते हैं, अब सूख ही जाएंगे लगभग, कुछ बचेंगे तो उनको फिर देख लेंगे। और अभी आ गई हूँ मैं अंदर रूम में, और यहाँ पर ना गाजर रखी हुई थी और मैं उनको कद्दूकस कर रही थी। और यहाँ पर मुझे बनाना है हलवा, तो मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि कुछ मैं और मैंने एक साथ नहीं की हैं, जैसे कि एक साथ बैठ करके सारी गाजर एक साथ ही कर लूँ। नहीं, मैंने क्या किया कि थोड़ी सी गाजर अब कस ली, फिर मैं खड़े होकर के कुछ काम करने लगी, फिर बीच में कस गई, फिर काम करने लगी, ऐसे ही कर करके कर लिया है। क्योंकि एक साथ ना मैं बैठ पाती हूँ ना मुझसे होती हैं। अभी क्या है, मेरी कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है। जब से मेरी अब की बार तबीयत खराब हुई है ना, तब से मैं लगकर काम नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं, अगर बैठ जाती ना इनको एक साथ कद्दूकस करने के लिए, फिर हो सकता है कि मैं 1 घंटे तक काम ही ना कर पाती। क्योंकि पता नहीं क्यों एकदम से ना मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना ही काम किया जाता, इतना दर्द हो जाता है मेरी कमर में बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि काम भी हो जाए और मुझे वो भी ना हो, प्रॉब्लम भी ना हो, है ना। तो इसीलिए मैंने फिर ऐसे ही कर करके साफ कर वो कस दी। और अभी यहाँ पर देखिए हमारी तुलसा जी कितनी प्यारी लग रही हैं, है ना। इनको चुंदड़ी उड़ाए हुए हैं तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। अब मैं दिखा रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको भी दिखाती हूँ। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने जो मैंने फुलवाड़ी लगाई हुई थी ना, वो तो अभी फ़िलहाल इन पे फूल नहीं आते हैं। और देखिए सूर्य भगवान, है ना। मैं सबके आपको दर्शन करा रही हूँ। उधर कपड़े हैं और इधर मेरा झाड़ू पोछा होकर के कितना प्यारा लग रहा है उधर का एरिया। और यहाँ पर मैंने पूरी जितनी भी गाजर थी ना सारी कद्दूकस कर दी हैं और इस तसले में रख दी हैं यहाँ पर चारपाई पे, है ना। और मैं ना इस तरह से ही बनाती हूँ, मैं ऐसे नहीं बनाती कि इनको बॉईल करूँ जब करूँ, ऐसे नहीं। मैं ऐसे ही कद्दूकस करके और कढ़ाई में रख दूँगी। और देखिए इधर मेरी चाय भी बन रही है, ये देखिए इधर चाय बन रही है और इधर दूध रखा हुआ है, दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। और मैं सब चीज़ें आपको दिखा रही थी। इधर मेरा मट्ठा भी चल गया है, वो इसमें रखा हुआ है। और इधर मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो गई है, बिल्कुल क्लीन कर रखी है मैंने किचन। इधर का काम मेरा हो गया है और अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ मैंने कहा खाना वगैरह ये सब काम करके, घर का खाना वगैरह खा के बना के सारे काम करके कान्हा जी को भोग लगा के तभी हम हलवे के काम पे लगेंगे। क्योंकि ये काम ना टाइम लेगा, ऐसा तो है नहीं कि फटाफट से गए और बन गया, नहीं, इसमें लगेगा टाइम। तो पहले और काम टाइम से हो जाएं तो फिर इसको जब बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसलिए रोटियाँ बनाने लगी हूँ। और यहाँ पर मैंने बना दी है सब्जी, और सब्जी बनाई है मैंने आलू गाजर और मटर की। देखिए गर्मा गर्म सब्जी बनकर तैयार है, रोटियां भी बन गई हैं, बस मुझे प्लेट लगानी है। कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है। तो आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटियां खाने के लिए। और इस जैसे कि सर्दियां होती हैं ना, इसमें ये देखिए प्लेट रखकर तैयार हो गई है। अचार है मिर्च का, रोटियां हैं, मट्ठा है और सब्जी है। आ जाइए आप सब खाने के लिए। और अब सर्दियों में क्या है, जैसे कि आलू गाजर की सब्जी हुई, साग हुआ, ये कुछ फेवरेट सी सब्जी होती हैं जो बनती ही बनती हैं, है ना। तो और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। साग भी बहुत पसंद है मुझे। तो अभी खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम आ गए हैं सीधा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने चूल्हा जला लिया है, अच्छे से आग हो गई है इसमें। और हमने कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में डाल दी है गाजर। और कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा भर गई है, लेकिन अगर हम इसे ना ज़्यादा तेज़ी से चलाएं गाजर को ना तो फिर नीचे गिर जाएंगी। इसीलिए मैं धीरे धीरे ना बहुत आराम आराम से इसको चला रही थी। फिर कुछ देर में क्या होगा ना कि ये ना गाजर बहुत कम सी हो जाएंगी, अच्छे से चलने लगेंगी कढ़ाई में। बस अभी अभी की बात है, फिर इसे आराम से हम चला सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे इसको चलाते हैं। और मैंने पहले भी इस वाली कढ़ाई में हलवा बनाया है, तो थोड़ी देर तक ही रहती हैं ये ऊपर तक, फिर सही हो जाती हैं। और मैं यहाँ पर आग जला रही थी और बार बार क्या था कि आग बुझ जाती थी, क्योंकि वो चल रही थी हवा।
और जब हवा हो ना तो फिर चूल्हा जलाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, धुआं आता है, आँखों में लगता है ना। तो उसकी वजह से ही, पर कोई नहीं, जब हमने जला ही लिया था तो काम तो करना ही था। और अभी वो काम हो गया है हमारा ख़त्म, जो हलवा हम बना रहे थे। और ये है शाम का टाइम। इधर आ गए हैं मोमोज, तो यहाँ पर प्लेट लगा ली है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा थक गए थे, इतने ज़्यादा थक गए थे कि ना मेरा तो खाना बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। अनुष्का के पापा जी गए हुए थे बाज़ार, तो उन्होंने ना वहाँ पे कुछ खाया होगा, तो वो हमारे लिए मोमोज लेके आए थे। और हम ना वो भी खा करके आ गए हैं। वो बोल रहे थे कि मुझे खाना नहीं खाना है, और हम दोनों के लिए ये हो जाएंगे, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं है, थक गए हैं। और दूध वगैरह पी लेंगे, लड्डू वगैरह खा लेंगे, बस हो जाएगा। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मोमोज गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म है एकदम। और गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होकर तो ना अच्छे नहीं लगते हैं। और अभी मैं और अनुष्का यहाँ पर खा रहे हैं गर्मा गर्म, अच्छे लग रहे हैं। अभी ना इस साल में तो हमने बहुत बार खाए हैं। जैसे कि हमने पहले पहले खाए थे ना, मैं आपको खिला रही हूँ। तो मैंने पहले पहले खाए थे जब, तो ना बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अभी डेली डेली सा हो रहा है, काफ़ी जल्दी जल्दी ले करके आ गए हैं। अनुष्का को बहुत पसंद है, और मैं अनुष्का को खिला रही थी। तो अनुष्का को बहुत पसंद है, तो ना वो जल्दी जल्दी ले करके आ जाते हैं अनुष्का के पापा जी। तो पता नहीं, मुझे अब पता नहीं क्यों इनसे मन सा हटने लगा है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर हम जल्दी जल्दी रोज़ रोज़ खाएं ना, तो फिर हमें वो ऐसा ही लगता है कि अरे ये तो डेली में ही हो रहा है अब, है ना। तो इसीलिए अभी ज़्यादा मन भी नहीं हो रहा था। और मैं अनुष्का से बोल रही थी, मैंने कहा आप ही खा लो, आप ही खा लो। लेकिन वो इतने खा नहीं पाती, तो इसीलिए फिर भी ना बच गए थे हम दोनों ने खा लिए थे, फिर भी बच गए थे। और अनुष्का के पापा जी से बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मैं तो खा करके आया हूँ, आप ही खा लो। तो फिर कुछ देर बाद खाए थे मैंने और अनुष्का ने दोबारा से। तो अभी यहाँ पर दीपक जला दिया है, मंदिर में लाइट जल गई है। वैसे तो मंदिर में तो लाइट में जला करके ही रख दी हूँ, और दीपक जला दिया है। और यहाँ पर इस वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।